राकेश शर्मा, उत्तराखंड पुलिस। सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं स्कॉच अवार्ड एसोसिएट का कि आपने द्वारा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को अवार्ड में प्रतिभा करने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। और सर मैं हिंदी में बोलता हूं तो बोलने में कोई अच्छा लगेगा, आप हिंदी में बोलिए। सर हम अपनी स्क्रीन शेयर करें। अभी 48 सेकंड की एक वीडियो है, उसको उस पर फिर हम फोकस करते हैं, सेंड करते हैं। थोड़ा ऊंचा बोलिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। सर्वप्रथम जो हमारा जो वुमेन्स पुलिस कमांडो कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स है, वो तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत राज्य में प्रथम बार पुलिस कर्मियों को स्पेशलाइज कमांडो प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें पुलिस उपमहानिरीक्षक पब्लिक निदेशक श्री राजीव स्वरूप के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण मानदेय उत्तराखंड में प्रदान किया गया। सर यह कोर्स के अंतर्गत हमने जो कराया हो सर, वीआईपी प्रोटेक्शन और मल्टी वेपन हैंडलिंग, जंगल वारफेयर, गुरिल्ला वेलफेयर और इन्वर्टेज स्पेशलाइज ऑपरेशन के अलावा हमने बहुत सारी जो नए अत्याधुनिक हथियार हैं उसमें हमने जैसे डैगर हो गया, पिस्टल हो गया, AK-47, उसमें महिलाओं को हमने प्रशिक्षण दिया है। और जिसमें खासकर जो जैसे हम हमारा जो स्टेट है वो उत्तराखंड स्टेट, वो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है, जिसमें हमारा खासकर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा माओवाद की हमारे यहाँ समस्या काफ़ी टाइम से बनी रहती है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्योंकि महिलाओं का उसमें भागीदारी काफ़ी बनी रहती है, उसी के परिप्रेक्ष्य हमने महिला कमांडो का एक विंग तैयार किया, और जिसकी सर अब वीडियो हम शेयर करेंगे थोड़ा सा उसकी 48 सेकंड की। ज़्यादा तेज नहीं हो रहा। जो पुलिस महानिरीक्षक उत्तराखंड श्री अशोक कुमार के पहल पर भारत राज्य को प्रथम महिला कमांडो तैयार किया गया। और सर इसका मेन उद्देश्य जो हमारा था उद्देश्य था, वो किसी भी आतंकवादी घटना, अगर किसी भी हमारे यहाँ आतंकवादी घटना होती है उसका कितनी जल्दी हम काउंटर अटैक कर सकते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में हमने महिलाओं का एक विंग तैयार किया है सर। और सबसे बड़ा इसमें ये था कि हमें महिलाओं को जितनी जल्दी, मतलब महिला अगर कोई है तो उसको हम जितनी जल्दी रिकवरी कर सकते हैं, या हमारे यहाँ जितने खासकर हैं तो हम किसी विंग को हम तैयार करने के लिए हमें महिलाओं को एक विंग तैयार करना था। नेक्स्ट करो। महिला आवश्यकता सर, आवश्यकता इसमें यही है कि हमारे यहाँ दो इंटरनेशनल बॉर्डर और 3 स्टेट बॉर्डर हमारे यहाँ करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा नेपाल और चाइना की तरफ से हमें बार बार माओवाद है, नेपाल में माओवाद है, तो उसको ज़्यादा काफ़ी हमें माओवाद की सबसे समस्या बनी रहती है। और माओवाद का एक नया ट्रेंड आया कि वो महिलाओं को उसमें भागीदारी करवा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और महिलाओं की भागीदारी में निपटने के लिए हमने महिला विंग तैयार किया, और उत्तराखंड की राज्यों की सीमा तो हमें उसका आपराधिक चुनौतियों की दृष्टिगत है। और जिसमें सर सबसे पहले ये था कि उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति पहाड़ और बहुत ज़्यादा है, जिसमें क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, लेकिन आबादी उसके हिसाब से बहुत कम है। तो जितने भी हमारे माओवादी हैं, जितने भी हमारे आतंकवादी, उनमें होल मिल जाता है, उन्हें छुपने का होल मिल जाता है, आबादी पहाड़ों में बहुत कम है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य हमें इसका भविष्य की जितनी भी आवश्यकता है उसके अंतर्गत हमें इसको तैयार करने की जरूरत पड़ी। इसमें सर चुनौतियां, सबसे पहले चुनौती है महिला कर्मियों को कोर्स हेतु प्रोत्साहन करना था, प्रशिक्षण हेतु योग्य महिला कर्मियों को चयनित करना। क्योंकि सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारे यहाँ जो बहुत छोटा स्टेट है, तो वैकेंसियां बहुत कम मात्रा में आती है, और उसमें भी महिलाओं की
संख्या बहुत कम होती है। तो उसको तैयार करने के लिए हमारे यहाँ लास्ट बैच जो तो 2016 बैच था, और आप 2016 से और 21 और 20 तक आप 4 साल लगे, तो उसमें जो महिला की एज थी वो 20 साल अगर भर्ती होगी तो 24-25 तक वो इस समय एज में, तो उनको एक उनको मोटिवेट करना, उनको उस लेवल पे ले जाना, उनकी फिजिकली उनको मेंटली प्रिपेयर करना, सबसे बड़ी इसमें चुनौतियां थी। बजट की सर, बजट हमारे लिए कोई स्पेशल बजट नहीं था इसमें, इसके लिए हमने जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग का बजट आता उसमें से ही हमने इसको सर्वाइव किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास कोई स्पेशल बजट नहीं था। और प्रशिक्षक सर, वैसे तो हमारे यहाँ एटीएस स्क्वाड है हमारे पास, जो क्या कहते हैं हमारे यहाँ एनएसजी से पोस्ट करके आता है, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग उसके लिए हमें अलग अलग विंग चाहिए, जैसे नेवी के मैप रीडिंग है, उसके लिए तो हमने काफ़ी लोगों उसके कोऑर्डिनेट करना, आईटीबीपी से कोऑर्डिनेट करना था, या फिर बीडीएस जो सेंटर स्क्वाड टीम है उससे हमें कोऑर्डिनेट करना था, उसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम थी। आधुनिक तकनीकी सब प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी था कि महिलाएं का थोड़ा सा ये था कि उनका परिस्थिति के अनुसार उन्हें जितने भी आधुनिक चीजें हैं, जैसे नेविगेशन है, मैप है और बीडीएस है, उनको हिसाब से जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें हमें उनको करना था। उनका मोटिवेशन था। नेक्स्ट दूसरा सर, महिला कमांडो होने के लिए सबसे जो हमारा निवारण, हमने उसका चुनौती का जो निवारण किया, ये सबसे पहले उनको महिला कमांडो को दस्ते में सम्मिलित करने तो पुलिस की भांति अतिरिक्त प्रोत्साहन बता दिया गया। जैसे कि हमारे यहाँ बेसिक जो हमारे यहाँ जैसे बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग टू हमें 10% उनको एक भत्ता दिया था, और मैक्सिमम 12,000 रुपए। तो उनको यही आगे उनको हम जितना हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको मोटिवेशन के लिए हमने उनका एक भत्ता दिया गया, जो हमारे यहाँ मेल जो एटीएस टीम है उनके साथ ही उनको इंक्लूड कर दिया। दूसरा सर, इस प्रशिक्षण में योग्य महिला को चयन करें प्रशिक्षण से पूर्व जो हमारा एटीसी है, हमारा आर्मर ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें हमने जो उनका बेसिक कोर्स था, उसमें हमने जो प्री कोर्स था, प्री कोर्स हमने 15 दिन का एक रखा, उससे में 38 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। 38 में से जो एडवांस कोर्स के लिए आई वो 22 महिलाओं का हमारा चयन किया गया। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद 22 महिलाओं का चयन जिसमें सम्मिलित किया गया। सर, सबसे प्रशिक्षण में चलने आवश्यक अनुदान के अनुरूप उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय संस्थान का आवंटित किया गया, और महिलाओं कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने उत्तराखंड आतंकवादी निरोधक एटीएस का कुशल प्रशिक्षण नियुक्त किया गया, जिसमें हमने आईटीबीपी से भी हमने जो मैंने कहा कि मैप रीडिंग के हमने आईटीबीपी से मदद ली, एनएसजी मानसर से हमने बेस्ट इंस्ट्रक्टर बुलाए, और अलग अलग तरीके से हमें काफ़ी रखने के लिए। और फिर संस्थान में एक छोटा सा हमारा संस्थान था, तो उसको हमने कनेक्ट करने के लिए हमने अलग अलग संस्थाओं से मदद ली सर। और क्या कहते हैं प्रशिक्षण वाला, जैसे बीडीएस टीम हमने बाहर से बुलाई, मैप रीड हमने बाहर से, और बाकी काफ़ी चीज़ें थी सर जो उसमें सबसे पश्चात परिणाम सर, इसमें जो हमें इसका जो हमें मिला, जो उसका परिणाम तो ये मिला कि हमें कुशल प्रशिक्षण महिला कमांडो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे थे। करिए इसको, अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करिए। तो हमने इसका सर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था देहरादून में, जो काफ़ी लोगों द्वारा सराहा गया, और इसी हेतु हमने उससे हमने उसका उत्तराखंड उसकी प्रशंसा की गई। और सर, ये उत्तराखंड जो महिला विंग है, ये उत्तर भारत का प्रथम महिला कमांडो दस्ता, पूरे देश का चौथा महिला विंग कमांडो दस्ता है जो हमने इस समय तैयार किया। वर्तमान में ये एटीएस जो टीम है हमारी, उत्तराखंड एटीएस टीम, उसके साथ हमारा उसका सम्मिलित है। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, आप इनको आर्म्स ट्रेनिंग वगैरह तो सब दे रहे हैं, आप इनको कुछ सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसे टीम के अंदर कैसे काम करना चाहिए? कमांडोज को ये बड़ा ज़रूरी होता है, इन्हें कोऑर्डिनेटेड वे कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट का रहता है। तो क्या इस टाइप की स्किल्स कुछ देते हैं आप? यस सर, हमारे यहाँ
पर हम हमेशा एक एक महीने में जैसे हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट आते हैं, जो हमारे पुरुष मेल और वहाँ पे एटीएस की टीम है, उन दोनों उनका एक प्रोग्राम चलता है सर, 1 ईयर का प्रोग्राम चलता है। उसी हिसाब से उनका हेल्थ का आता है, उनका जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है उनसे वो लेते हैं, और उनके अलग अलग ट्रेनिंग चलती रहती है सर। जैसे वेपन की अलग चलेगी, और काफी मात्रा में उनकी, जैसे कि 20-20 22 घंटे की, कभी एक मंथ की उनकी ऐसी ट्रेनिंग दिन की 24 घंटे, मतलब 24 घंटे की ट्रेनिंग चलती है हफ्ते में एक दिन, जिसमें दिन और रात एक हफ्ते तक बहुत मिनिमम चीजों में गुजारा करना। और सॉफ्ट स्किल में जैसे हम करते हैं, हम और बुलाते हैं, जैसे उनके फिजिकल रिलेटेड जितने भी उनको अगर नीड होती है किसी भी चीज की, मान लो उनको क्या कहते हैं, फिजियो की जरूरत है या किसी और चीज, तो हम उनको ये सब चीजें प्रोवाइड करवाते हैं सर। ओके, थैंक यू। मुकेश जी, काफी अच्छा आपका इनिशिएटिव है ये कि आपने वुमेन कमांडो फोर्स तैयार की है, इस तरह से ट्रेनिंग की है। लेकिन हर एक ट्रेनिंग के बाद में एक एवेल्युएशन होता है कि भाई ये ट्रेनिंग तो हमने दी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग के बाद में उसने कितना सीखा, या कितना उसे बॉडी आर्मर का जैसे इस्तेमाल करना है, जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह इस्तेमाल करनी है, और नए नए जो थ्रीट परसेप्शन आते आते जा रहे हैं उनसे कैसे कोप अप करना है। तो कोई ऐसा एवोल्यूशन हुआ है पोस्ट ट्रेनिंग, उसका क्या आउटकम है? सर सबसे ज्यादा तो हमारे यहाँ जैसे कि इनका वो चलता रहता है सर। जैसे खासकर हमारे यहाँ जैसे एक उनका टीम लेवल पे काम देखने के लिए हमारे यहाँ जैसे बहुत ज्यादा आपदाएं आती है सर। केदारनाथ, मान लो अभी जैसे 2013 में केदारनाथ, उसी टाइप के हमारे यहाँ हर साल लगभग बरसात के, इस टाइम बरसात का मौसम है सर, तो बहुत ज्यादा आपदा आती है। तो हम उनका यूटिलाइजेशन वहाँ भी करते हैं कि उनका टीम वर्क कैसा है। दूसरा कि हम उनका महीने में उनका एक ऐसा कोई ना कोई इंटरनेशनल कोर्स करवाते हैं, या उनका कोई डेमोस्ट्रेशन करवा देते हैं सर, जिसमें उनको वो अपने रूटीन में रहें, कि वो ऐसा ना लगे कि हमने कोर्स करे तो बहुत काफी टाइम भूल के हो गया। तो उनका कंटिन्यू चलता रहता है कोर्स। या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, जैसे कि मॉक ड्रिल करवा देते हैं। मॉक ड्रिल में उनकी अभी कुंभ के टाइम पे लगातार मॉक ड्रिल होती रही हमारे यहाँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड वर्क।